स्टार्ट। भारतीय समाज पुरुष सत्तात्मक रहा है ब्राह्म, हालांकि पहले के बनिस्बत स्त्रियों की दुनिया का विस्तार जमीनी स्तर पर कुछ बेहतर हुआ है ब्राह्म। अब महिलाएं चार दीवारी से निकलकर अपने लिए क्या सही है क्या गलत अब समझने लगी है ब्राह्म, लेकिन अभी भी उनके कर्तव्य असंख्य हैं और अधिकार लगभग नगण्य है ब्राह्म। दुनिया और समाज अभी भी अक्सर स्त्री के अधिकार और कर्तव्य को अपने सुविधा के अनुसार परिभाषा तय करता है, जिसमें स्त्री के कर्तव्यों की व्यापकता है पर अधिकार सीमित हैं ब्राह्म। पैरा। आज के दौर में भी लोग स्त्री से उम्मीद करते हैं कि उनके आर्थिक कर्तव्यों में भागीदारी तो करें, पर प्रभुत्व सर्वत्र पुरुष का ही बना रहे ब्राह्म। अगर स्त्री थोड़ा भी ऊंच नीच करती है, अपने घर और बाहर किसी भी कर्तव्य में थोड़ी भी कमी की गुंजाइश करती है तो उस पर हजार प्रश्न खड़े हो जाते हैं ब्राह्म। पैरा। एक महिला के संपूर्ण जीवन की सार्थकता भारतीय समाज सामाजिक जीवन की उपलब्धियों से न करके उसके पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के चश्मे से ही करता है ब्राह्म। आज भी घर परिवार देखने और संभालने की जिम्मेदारी स्त्री की ही होती है और आर्थिक जिम्मेदारी पुरुष की होती है ब्राह्म। लेकिन जिन घरों में स्त्री घरेलू के साथ आर्थिक दायित्व में भी अपना सहयोग करती है, वहां भी घरेलू प्रबंधन स्त्री के जिम्मे और वित्तीय प्रबंधन पर पुरुष का अधिकार रहता है ब्राह्म। यह एक तरह से स्त्री के अधिकारों का हनन ही है ब्राह्म। पैरा। दरअसल लोगों के मन में एक अवधारणा है कि स्त्री वित्तीय प्रबंधन को सही ढंग से नहीं कर सकती ब्राह्म, जबकि अधिकांश परिवारों में देखा गया है कि परिवार के आर्थिक संकट के समय स्त्री के बूंद बूंद बचत किए गए धन के द्वारा ही परिवार को विपत्ति से निकाल लिया जाता है ब्राह्म। स्त्री वित्तीय प्रबंधन में भी कुशल होती है ब्राह्म। घरेलू कार्यों के प्रबंधन में उसको यह अधिकार नहीं देने के पीछे दरअसल समाज की दोयम दर्जे के मानसिकता है ब्राह्म, न कि स्त्री की अकुशलता ब्राह्म। पैरा। अगर हम भारतीय समाज में तुलनात्मक रूप से देखें तो अक्सर एक लड़के को पारिवारिक सदस्यों के द्वारा जितना प्रोत्साहन आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए मिलता है ब्राह्म, उतना लड़की को नहीं मिलता ब्राह्म, बल्कि लड़के की तुलना में छटांक भर भी नहीं मिलता है ब्राह्म। इसको मान लिया जा सकता है कि एक प्रशासकीय पद के दोनों इच्छुक हैं तो एक लड़के को पारिवारिक समर्थन और धन की सहायता अध्ययन के लिए आसानी से मिल जाता है ब्राह्म। इसके अलावा मानसिक सकारात्मक सहयोग भी मिलता है ब्राह्म। दूसरी ओर एक लड़की को वही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आमतौर पर अपने ही परिवार से और असहयोगात्मक रवैया और विरोध मिलता है
और उस पर खर्च करना भी व्यर्थ माना जाता है ब्राह्म। इसका कारण है पारिवारिक खांचे का ताना बाना, जिसमें लड़की को पराया धन कहा जाता है और लड़के कुल दीपक हो जाते हैं ब्राह्म। एक ही लक्ष्य पाने के लिए स्त्री को पुरुष के अपेक्षा दोहरी मशक्कत करनी पड़ती है ब्राह्म। पैरा, अब समय आ गया है कि जिस तरह हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने आप को साबित और अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रही हैं, लोगों को अपनी दोयम दर्जे वाली मानसिकता को बदलना होगा ब्राह्म। इसका एक ही मूल मंत्र है, शिक्षित नारी विकसित नारी ब्राह्म। शिक्षा के द्वारा ही स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आर्थिक संपन्नता के अधिकारों की लड़ाई में अपना स्थान पा सकती है ब्राह्म। पैरा, एक बार फिर दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाया है ब्राह्म। दशहरे के बाद हवाओं में नमी उतरनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते धूल और धुएं की परत धरती की सतह के करीब सघन होने लगती है ब्राह्म। इस वजह से हर साल दिल्ली में लोगों को सांस संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं ब्राह्म। कई बार स्कूल आदि बंद करने पड़ते हैं ब्राह्म। लोगों को सुबह और शाम की सैर के लिए निकलने से परहेज करने की सलाह दी जाती है ब्राह्म। ऐसे में सरकार का समय रहते सतर्क होना अच्छी बात है ब्राह्म। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि दिवाली के बाद जिन वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल डीजल न दिया जाए ब्राह्म। यह निर्देश दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को जारी कर दिया गया है ब्राह्म। अगर किसी वाहन का PUCC नहीं होगा तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। 10,000 रुपये का अर्थदंड, 3 साल का कारावास या दोनों लगाया जा सकता है ब्राह्म। हालांकि यह नियम नया नहीं है ब्राह्म। बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के दिल्ली में वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, मगर इसे दिल्ली सरकार ने सख्ती से लागू किया है ब्राह्म। देखना है इस सख्ती का कितना लाभ मिल पाता है ब्राह्म। पैरा, सर्दी में दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर तक बढ़ जाता है ब्राह्म। इससे पार पाने के लिए दिल्ली सरकार कई उपाय आजमा चुकी है ब्राह्म। कुछ साल पहले सम विषम योजना लागू की गई थी ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके ब्राह्म। फिर कुछ इलाकों में धूल धुआं यानी स्मॉग सोखने वाले संयंत्र लगाए गए ब्राह्म। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वे अगर दफ्तर आने जाने के लिए साझा यात्रा करें तो प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है ब्राह्म। वायु प्रदूषण कम करने में नागरिकों से अपना योगदान देने की गुजारिश की जाती है ब्राह्म। इस मामले में बहुत सारे लोग अपने नागरिक बोध का परिचय भी देते हैं ब्राह्म।
मगर इन सब के बावजूद वायु प्रदूषण पर काबू पाना कठिन बना हुआ है ब्राह्म।